नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरिया की। कोरिया के रमदाहा जलप्रपात में बड़ा हादसा हुआ है। रमदाहा जलप्रपात में 7 लोग डूब गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 युवकों का शव बरामद कर लिया गया है। 4 मृतकों के शवों की तलाश लगातार जारी है। एक युवती का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। भरतपुर विकासखंड के कोटाडोल थाना क्षेत्र का मामला है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले थे सभी, जो लोग इसमें घूमने गए थे, जो लोग यहाँ पहुंचे थे। दरअसल पूरा हादसा जो है वो जलप्रपात के पास हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। कोरिया के रमदाहा जलप्रपात का ये बड़ा हादसा सामने आया है। तो 2 युवकों का शव इसमें बरामद कर लिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही जलप्रपात है जहां हादसा हुआ। 4 मृतकों के शवों की तलाश लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाला यह परिवार था जो यहाँ पहुंचा था कोरिया के रमदाहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए। एक युवती का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया, जबकि 7 लोग जो है वो इसमें डूबे हैं। इसमें से 6 की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है, शवों की तलाश लगातार जारी है और अब तक जो 2 युवकों का शव है बरामद कर लिया गया है रेस्क्यू टीम के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा, जबकि एक युवती का रेस्क्यू भी किया गया और 4 मृतकों के शव जो है वो यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। तो बड़ा हादसा हुआ कोरिया के रमदाहा जलप्रपात में। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले का परिवार था जो यहाँ पहुंचा था और बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। रमदाहा जलप्रपात में 7 लोग डूब गए हैं डूबने से और 6 लोगों की मौत हो गई है। युवती का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। जानकारी लगी वहाँ के कुछ लोग उसमें फॉल में पानी के बहाव के कारण बह गए थे, जिसके कारण से डूब गए थे। तो जानकारी लगने में पता लगा कि वो लोग सिंगरौली जिले के रहने वाले, इसमें कुछ लोग महाजन के हैं, कुछ लोग जैन के हैं और 2-3 परिवारों के लिए लोग गए थे, जैसे 15-16 लोग थे। उसमें से 7 लोग बहे थे। 7 लोगों में से एक महिला जिसको निकाल लिया गया है और वो जीवित थी तो उसको अस्पताल भेज दिया गया, उसका इलाज जारी है। इसके अलावा जानकारी लग रही है कि 4 लोगों को और निकाल लिया गया है और उन 4 की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। तो फिलहाल रेस्क्यू जो है लगातार जारी है। बात करेंगे दिनेश से, चलेंगे कोरिया। दिनेश, रेस्क्यू लगातार जारी है, मौत की खबर भी सामने आई है। इस पूरे हादसे में अब तक क्या कुछ अपडेट? ये जो आज रमदाहा है, जो आज दोपहर की जो बड़ी खबर आई है, आज वो गमदाहा से वो हो गई है। मैं आपको बता दूं, आज सिंगरौली जिले के लगभग 14 से 15 लोग आज पिकनिक मनाने के लिए कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे, भरतपुर विकास खंड में आए थे और जहां पर 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वहीं अभी तक 2 लोगों की लाश मिल गई है। 4 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं 2 लोगों को अभी बचा लिया गया है और जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनकी पूरी टीम मुस्तैद है और आसपास के ग्रामीण लोग वहां पर भारी भीड़ लगी है। जी दिनेश, अपडेट लगातार जो सामने आया, सुबह आपसे बात हुई थी तब आपने बताया था कि 7 लोग डूबे हैं। संख्या में इजाफा हुआ है, करीब 8 लोग इसमें पाए गए हैं जो कि डूब चुके थे। पुलिस क्या कुछ कह रही है? जिनके शव नहीं मिल पाए वो कब तक हासिल हो पाएंगे? जी, मैं आपको बता दूं, जो सुबह तक का अपडेट था वो था कि 5 लोग इस घटना में मृत हैं, लेकिन अब अभी जो अपडेट आया हुआ है, लगभग जो 14 लोग आए हुए थे और उसमें से 6 लोगों की जो 6 लोग लापता थे, 2 लोगों की शव बरामद कर लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू टीम जो है गोताखोरों की सहायता से शवों को तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 लाख के इनामी 3 नक्सली गिरफ्तार हो गए हैं। एक महिला नक्सली भी शामिल है, जिसमें सीआरपीएफ और गढ़चिरौली पुलिस की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। गिरफ्तार नक्सलियों पर कुल 14 हत्या का केस दर्ज है। 20 बार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मुठभेड़ में ये मामले शामिल भी थे। इसके अलावा दर्जनों चोरी, डकैती और लूट के भी कई केस इन पर दर्ज हैं। तो एक महिला नक्सली भी इसमें शामिल है जिसे गिरफ्तार किया गया है। 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। सीआरपीएफ और गढ़चिरौली पुलिस की कार्रवाई, बता दें आपको, 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए जिन पर इनाम घोषित था। 14 हत्या का केस इन पर दर्ज है। 20 बार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मुठभेड़ के मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा 14 लोगों की हत्या इन्होंने की है। ये बड़े मामले सामने आए। 10 लाख के इनामी 3 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ से लगे गढ़चिरौली में इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। और
बात करेंगे सहयोगी अंकुश से। अंकुश, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? 3 नक्सली गिरफ्तार, पूछताछ में क्या कुछ कबूला? उन्होंने पूछताछ में काफी कुछ कबूला है, किस तरीके से वो पूरे क्राइम को अंजाम दे रहे थे। कुल मिलाकर तीनों पे 10 लाख का अंजाम था और कई सारे हत्या और चोरी की वारदात में ये लोग शामिल थे। जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है उसका नाम है रमेश पालो जो कि 29 साल का है, शशि पुंगाटी जो कि 28 साल की है और महेश नारोटे करीब। और तीनों की रिक्रूटमेंट है वो अलग अलग उस पर हुई है। महाराष्ट्र की जो गढ़चिरौली पुलिस है C60 कमांडो और CRPF की 37 जो बटालियन है उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन में अंजाम दिया है, जिसके तहत ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें कोयर और झारवेड़ के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों से भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से हत्या के आरोप में ये इन्वॉल्व थे। कई सारी चोरी और डकैती भी इन्होंने की है और किस तरीके से इनका रोल रहा है पूरे नक्सल ऑपरेशन में, किस तरीके से ये अंजाम देते थे, अपनी टीम की मदद करते थे। तो कुल मिलाकर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और अगर पिछले 2 साल की बात करें तो गढ़चिरौली पुलिस ने करीब ऐसे 57 जो खूंखार नक्सल है उनको गिरफ्तार किया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुश खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और 3 नक्सलियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 10 लाख के 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत का मामला सामने आया है। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। अवैध रूप से गांजा बेचने पर यह कार्रवाई की गई थी, इसे गिरफ्तार किया गया था। तो बता दें आपको, जेल में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस पूरे मामले में जांच का विषय है। दरअसल तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो अवैध रूप से गांजा बेचने पर गिरफ्तार किया गया था, जेल में बंद किया गया था और जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल जांच का विषय है। तो राजनांदगांव से खबर है जहां पर विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रायपुर में युवा कांग्रेस ने महंगाई झांकी निकाली। इधर शहीद स्मारक भवन से ये महंगाई झांकी निकाली गई, जिसमें महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो रायपुर में युवा कांग्रेस ने महंगाई झांकी निकाली है, जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी सत्या राजपूत से। सत्या, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, किस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली? देखिए, बढ़ती महंगाई और घटती जो कमाई है इसका आक्रोश अब सड़कों में दिखने लग गया है। लगातार जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसका जो है पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अगर आज की स्थिति में बात करें तो युवा कांग्रेस ने जो है महंगाई को लेकर जो है झांकी निकाली गई और उसमें तमाम तरह के जो है जिसमें GST लगाया गया, जिसकी जो है पेट्रोल, डीजल, खाने का सामान, खाद्य सामग्री, ऑयल, ये सभी चीज़ों का जो है झांकी बनाकर निकाला गया और ये प्रतीत कराया गया है कि महंगाई डायन है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और लोग परेशान हैं। इससे कब निजात मिलेगी? महंगाई को दूर करने की बात कही गई थी, लेकिन महंगाई जो है 4 गुना से ज्यादा यहाँ पे लाद दी गई है। अगर हम उन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल जो छत्तीसगढ़ में 60 से 70 रुपए मिलते थे वो 100 रुपए पार हो चुके हैं। खाने का तेल जो है 60 से 70 रुपए मिलते थे वो जो है आज 200 रुपए में मिल रहे हैं और जो कमाई जो है यथावत है। ऐसे स्थिति में लोगों के जेब कट रही है। खाने के थाली से जो है उनके व्यंजन कम होते जा रहे हैं। लोगों को अपने घर का भरण पोषण करने में दिक्कत हो रही है। बच्चों को शिक्षा देने, इलाज मुहैया कराने में जो है लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की जो समस्या सामने आ रही है, वही किसानों को लेकर कहा गया है कि जो किसान है वो अपने खेती करने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो है रेट बढ़ गया। ऐसे में जो है प्रति एकड़ किसानी का दर जो है 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो ये जो महंगाई जो है हर वर्ग के लोगों को जो है उनका मार झेलना पड़ रहा है। लोगों की कमर टूट गई है। इसको लेकर जो है झांकी निकालकर जो है आज धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर के सड़कों में की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जोरदार प्रदर्शन यहां पर यूथ कांग्रेस ने किया, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इधर संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दुर्ग जिले में जैविक खेती की सराहना की है। दरअसल लोकलेखा समिति के सदस्यों और देश भर के सांसदों ने धमधा के
एसडीएफ फॉर्म धोरभाटा का दौरा किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के 4 योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के शानदार उदाहरण को देखा। सदस्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार के काम की तारीफ की। चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के सपनों का गांव यही है। छत्तीसगढ़ में उन्नत किसान और लहलहाती फसल का सपना पूरा हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गोधन योजना, राजीव गांधी न्याय योजना से किसान खुशहाल हो रहे हैं। तो सांसदों ने धमधा के एसडीएफ फॉर्म धोराभाटा का दौरा किया। यहां भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की, योजनाओं की भी तारीफ की है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब बिलासपुर के धरना स्थल में चल रहे अधिकारी कर्मचारी संघ के धरना में शामिल हुए। अरुण साहब ने प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए अधिकारी कर्मचारी संघ के मांग पर सरकार द्वारा सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि कर्मचारियों की मांग के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा और कर्मचारियों का अधिकार उन्हें देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। राज्यों ने दे भी दिया है इस बार भी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने से आनाकानी कर रही है और उसी के विरुद्ध ये अधिकारियों के कर्मचारी फेडरेशन का ये आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके इस मांगों के समर्थन करती है। इधर रायपुर में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद रही। 2 दिन तक चले इस महापौर सम्मेलन में नगर निगम के कामकाज को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम में रखी गई। महापौर सम्मेलन में देश भर के 52 से ज्यादा महापौर शामिल हुए। हमारे महापौर हैं एजाज देवर जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने कम समय में, मुझे ऐसा लगता है ये बूढ़ा तालाब आप देख रहे हैं और भी शहर का एक सौंदर्यकरण करने का वो रात दिन प्रयास करते हैं। और ये सौंदर्यकरण तो हो, लेकिन उसके साथ साथ जो स्लम एरिया में है उनकी जो अपनी समस्या है मूलभूत, उसका भी विशेष वो ध्यान दे रहे हैं। रात दिन लोगों की सुनवाई भी करते हैं। तो मैं उन्हें पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करती हूँ। सबसे बड़ी बात कि हमारे को रायपुर जैसे प्रदेश को, छत्तीसगढ़ के जैसे प्रदेश को इतनी बड़ी मेजबानी का मौका मिला। और अच्छी बात है कि पूरे देश के हर कोने से महापौर यहाँ पर आए, अपनी बातों को रखा, एक दूसरे से आदान प्रदान किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हम दलगत राजनीति से उठ के हमारे शहर में किस तरीके से विकास करना है, इस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा हुई है। अच्छी बात यही है कि हमारे कल जो बैठक थी उसमें यह तय हुआ कि हमें आने वाले समय में क्या क्या काम करने हैं। जैसे पर्यावरण को लेकर काम करना है, अपने शहर का जन्मदिन मनाना है, जो अच्छा काम करते हैं उनको श्री की उपाधि देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे कल चर्चा हुई है। और बालोद में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने 20 से अधिक खुले बोरवेल को ढकवाया है। दरअसल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। उसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने एक ही प्लॉट में खुले पड़े 20 से अधिक बोरवेल को ढकवाया है, बंद करवाया है। ये तस्वीर सामने आई है, देखिए प्रशासन ने 20 से अधिक बोरवेल को बंद करवाया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। तो बालोद में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने खुले पड़े बोरवेल के होल को बंद करवाया, उन्हें ढकवाया ताकि कोई बड़ा हादसा इससे ना हो सके। इधर महासमुंद में धर्मांतरण की सूचना पर हंगामा हुआ है। मकान में धर्मांतरण की सूचना मिली थी, उसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पिथौरा के लहरोद गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर धर्मांतरण का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पिथौरा के लहरोद गांव में एक मकान में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। महासमुंद में धर्मांतरण की सूचना पर हंगामा। दरअसल निजी मकान में धर्मांतरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और वहां पर हंगामा किया गया। तो हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई है, इसका विरोध किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
इधर कोरबा में सड़क पर गिरे 500 के नोट को लेकर गजब का ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल बाइक से जा रहे एक दंपत्ति को सड़क पर 500 के कई नोट सड़क पर गिरे मिले, जिसके बाद बाइक सवार महिला ने उन नोटों को इकट्ठा कर लिया। महिला ने ईमानदारी दिखाते हुए वहां लोगों से पूछा कि किसके पैसे गिरे हैं। इतना कहते ही उस पैसे के कई दावेदार इकट्ठा हो गए। मामला जब उलझा तो पुलिस बीच में आ गई और अब पुलिस सड़क पर गिरे नोटों के असली दावेदारों की छानबीन कर रही है। देखे कि वहाँ पैसा गिरा हुआ था, एक लड़का जा रहा था, यानी कि देख नहीं पाए कि उसी का है, बाकी गिरा था तो उठाए तो मुझे लाए, शक लगा कि उसी का है करके। क्या लगा पैसे आप वापस क्यों कर रही थी? चाहती तो लेके जा सकती। नहीं, दूसरे का पैसा है तो क्यों, बेचारा गिर गया है तो क्यों लेंगे दूसरे का पैसा। और बात करेंगे कोरबा की। यहाँ हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरबा पेंड्रा रूट पर हाथियों ने जाम कर दिया। 2 घंटे तक ये रास्ता बाधित रहा। ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है और हाथियों के डर के चलते लोग अब घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाथियों का आतंक लगातार जारी है। घरों को, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं सड़क जाम कर रहे हैं हाथियों का दल। ये तस्वीर सामने आई है। बड़ी संख्या में हाथी यहाँ पर घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। 3 हाथियों का दल सड़क पर मौजूद है। तो हाथियों के दल के चलते लोगों में डर का माहौल है। और कांकेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। कांकेर में फिर से दंतेल हाथी नजर आया है। चारामा वन परिक्षेत्र में यह नजर आया। दरअसल हाथी ने किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी है। दरअसल हाथी के आने से दहशत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण डरे हुए हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाया, घरों को नुकसान पहुंचाया और एक बार फिर से कांकेर में दंतेल हाथी नजर आया, जिसके चलते अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। इधर कोरबा की रामपुर पुलिस ने 50 क्विंटल पीडीएस का चावल जब्त किया है। पुलिस ने वाहन सहित चावल को जब्त कर लिया। इधर पुलिस ने चालक से चावल के संबंध में दस्तावेज मांगे तो वह उसे पेश नहीं कर सका, जिसके बाद धारा 102 के तहत चावल को जब्त करके दुकान में चावल की सप्लाई की जा रही थी, उसे नोटिस भेजा गया है। रामपुर में एक माजदा गाड़ी में 100 बोरी तकरीबन 50 क्विंटल के आसपास चावल मिला था, जिससे उनके ड्राइवर के जब रोक के उसको पूछताछ की गई थी और संबंधित चीज़ के बारे में जो चावल अपने गाड़ी में रखा हुआ था तो कागजात के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसके पास ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं थे। इस पर से रामपुर में 102 में उसको जब्ती की गई है और संबंधित जिस दुकानदार के माध्यम से ला रहा था उसके पास भी जो परचेसिंग का जो दस्तावेज है उनसे प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया गया है। इधर बालोदा बाजार में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 कार सवार जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, करीब 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। तो बालोदा बाजार में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रक की भिड़ंत हुई है। तो 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। जोरदार हादसा यहां पर हुआ। और मरवाही में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। पूरा मामला बहुटा डोल गांव का है, जहां माता पिता अपने 3 बच्चों को लेकर खेती किसानी का काम करने खेत गए थे। माता पिता अपने काम में व्यस्त थे। उस बीच तीनों बच्चे पास के तालाब में नहाने चले गए, जहां तीनों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 16 साल की चांदनी, 8 साल की भगवती और 12 साल का सुधीर सिंह शामिल है। हादसे के बाद तुलसी सिंह और उसकी पत्नी की पूरी दुनिया उजड़ गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। तो तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। उसके बाद पूरे परिवार में, पूरे गांव में मातम का माहौल है। दरअसल एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तो खेत में काम करने गए थे माता पिता, उनके साथ बच्चे भी थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।